हार कल दिनांक 15 अगस्त को भारत जैसा विशाल देश आज़ाद हुए 75 साल हो जाएंगे। आज़ादी के 75 साल को आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस अमृत महोत्सव के तहत घर घर तिरंगा योजना शुरू की गई, जिसके तहत घर घर तिरंगा लगाया जाना सुनिश्चित किया गया है। जिससे कि ये बहुत सारे अनगिनत तिरंगे, हर घर पे तिरंगा लगाया जा रहा। बहुत अच्छी योजना है, हर घर तिरंगा लगना भी चाहिए। पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि हर गली नुक्कड़ हर चौराहे पे, हर किसी भी प्रकार के संस्थान पे लोग अपने अपने धर्म का, अपने अपने विचारधाराओं का, अपनी अपनी पार्टियों का झंडा लगाते थे। इस अमृत महोत्सव के तहत घर घर तिरंगा योजना के चलते पार्टियों के, धर्मों के और विचारधाराओं के झंडे साइड हो गए। तो ये एक अच्छी बात है। तिरंगा हमारे लिए सभी पार्टियों से बढ़कर है, सभी विचारधाराओं और संगठनों के झंडों से बढ़कर है। लेकिन कहीं अगर हम सोचें तो क्या वास्तव में जो हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ये अमृत महोत्सव मनाने जैसा इन 75 सालों में क्या हुआ? बहुत हद तक चीज़ें चेंज हुई। हम हज़ारों सालों से जिस जातिवादी मनोवादी विचारधारा के गुलाम थे, उन विचारों से हमको अंग्रेज़ों ने आज़ाद कराया और उन अंग्रेज़ों से हमारे देश के महापुरुषों ने हमें आज़ाद कराया। आज़ादी के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन ये आया कि देश अब किसी धर्म के इशारे पे नहीं चलता। देश अब संविधान के हिसाब से चलता है। संविधान जिसमें देश के हर प्रकार के लोगों के लिए, हर धर्म के लोगों के लिए, हर क्षेत्र के लोगों के लिए, हर समुदाय के लोगों के लिए समानता सुनिश्चित की गई। लेकिन क्या वास्तव में आज़ादी के बाद अभी भी समानता है? प्रश्न उठता है। तो हम देखते हैं कि हमारा देश अभी भी भूखमरी की लाइन में खड़ा है। हमारा देश भ्रष्टाचार में निरंतर बढ़ता जा रहा है। हमारा देश एक ऐसा देश बन चुका है जहां विकास के नाम पे बने डैम पहली बारिश में लीकेज हो जाते हैं। विकास के नाम पे बने बड़े बड़े रोड पहली बारिश में धंस जाते हैं। खैर, यहाँ सब तो ठीक है, लेकिन आज भी इन आज़ादी के 75 साल बाद भी किसी को जाति के आधार पे पानी पीने की वजह से, स्वर्ण कैटेगरी के व्यक्ति के मटकी से पानी पीने की वजह से मार दिया जाता है। मुसलमान हिंदू को मार देता है। कोई ज़मीनी लड़ाई की वजह से किसी को जला के मार देता है। क्या वास्तव में हमें आज़ादी मिली है? ऐसा सोचने पे ये घटनाएं हमें विवश करती है। खैर, हमें वो आज़ादी तो मिली है ना, जिसमें हमें इस दुनिया के समकक्ष लाके खड़ा किया है, जहाँ हम इन चीज़ों का विरोध कर सकते हैं। हम उस चीज़ से बाहर आए हैं जहाँ पे किसी के, यानी कि उच्च जाति के लोगों के रास्ते से आगे निकल जाने पर, मतलब वो अगर जा रहे हैं और उनके आगे से अगर छोटी जाति के लोग, यानी कि दलित समुदाय के लोग निकल जाते थे तो पाप माना जाता था। बाकायदा उस पाप की सज़ा होती थी। आज हम सोचते हैं कि वो वहाँ से बाहर आए। इस बात की हम खुशी मनाते। इससे पहले एक बच्चे को सिर्फ इसलिए मार दिया गया एक राजपूत ने, क्योंकि उसने उसकी मटकी से पानी पी लिया था। 1000 में से एक इंसान तो ऐसा निकल ही जाता है, पूरी तरह से ख़राब नहीं होता। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा अमृत महोत्सव हमें मनाना ही नहीं चाहिए। हमें आज़ादी के 75 साल सेलिब्रेट करने चाहिए, क्योंकि हम हज़ारों वर्षों की गुलामी से आज़ाद हुए थे। आज वो भेदभाव करते हैं, वो उनके खून में है, लेकिन
प्रशासनिक तौर पे, सरकारी तौर पे इस भेदभाव को कम करने के काफ़ी प्रयास आज़ादी के बाद हुए हैं। तो ऐसी आज़ादी का जश्न तो बनता है। तो अब सभी लोग लगाएं घर घर तिरंगा। ये स्वैच्छिक है, किसी पे थोपे नहीं। अगर कोई नहीं लगाता है तो इट्स ओके, उसकी मर्ज़ी, लेकिन आप किसी को प्रेशराइज ना करें। और सबसे बड़ी बात, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जिनसे हमें सामाजिक तौर पे निपटना होता है। वो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें क्या बोलते हैं उसको, जो इंद्र कुमार है उसको मारा जा रहा है। तो उसमें बहुत सारे बच्चे भी देख रहे हैं। बच्चे तो हालांकि क्या ही कर सकते हैं, लेकिन कई सारी जगह ऐसा होता है कि घटना हमारे सामने हो रही होती है, लोग देख रहे होते हैं। जैसे कि एक जगह हुआ था कि एक महिला को उसके किसी निजी मामले के चक्कर में सरेआम नंगा करके पीटा गया। तो देखने वाले क्या कर रहे थे? तो कुछ हद तक हम लोगों की भी जिम्मेदारी है। अगर हमारे आसपास ऐसी घटनाएं हो रही है जिसे हम देख रहे हैं, हमारा मन उसको देख के दुखी हो रहा है, लेकिन हम कुछ कर नहीं रहे हैं। जैसे कि जिस महिला को नंगा करके पिटा गया, वहाँ पे बहुत सारे लोग एक्शन ले सकते थे, उन गलत करने वालों को भी पीट सकते थे, लेकिन कोई ऐसा नहीं करता है, वो गलत को देखता रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे हम सामाजिक रूप से पिछड़ रहे हैं, हम सामाजिक दायित्व को नहीं निभा रहे हैं। शायद इस वजह से सामाजिक अपराध भी बढ़ रहे हैं। सामाजिक अपराधी इसलिए बढ़ चढ़ कर अपराध कर पाता है क्योंकि सामाजिक सजाएं कम हो चुकी है। अब अपराध करने वाला खुलेआम घूमता है और बाकायदा उसको बचाने वाले लोग होते हैं। सामाजिक अपराधी किसी भी समाज का हो, धर्म का हो, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। जिस दिन हम ऐसा सोचेंगे तो देश में वास्तविक आज़ादी भी होगी। तो खैर, मोदी जी आप घर घर तिरंगा योजना तो चला ही रहे हैं, लेकिन साथ ही में अगर आप ऐसी योजनाएं चला देते कि आप तिरंगा खुद बांटते, तो आप देखते कि आज भी कितने लोग सड़कों पे भूखे सो रहे हैं, कितने लोग इस बारिश में बिना छत के बैठे हैं, क्योंकि जो कच्ची बस्ती में रहते हैं उनकी छत तो टपकती होगी ना। तो आपको शायद घर घर तिरंगा पहुंचाने की योजना चलानी चाहिए थी, जिसमें आपको आपके जो सरकारी कर्मचारी हैं इनको वास्तविक तौर पे पता चलता कि देश में लोगों की हालतें कितनी भयानक है, क्या वास्तव में आज़ादी का जश्न मनाए जैसा है। तो 10 में से 8 लोगों की अच्छी स्थिति है और 2 की ख़राब है, तो इसे अच्छी स्थिति कहते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ 10 में से 8 की स्थिति ख़राब है और 2 की स्थिति अच्छी है। वो 2 झंडा खरीद सकते हैं, 8 नहीं खरीद सकते हैं। आप शहरों के उन झंडों को देखेंगे तो आप सोचेंगे कि नहीं, बहुत अच्छा है। हालांकि गांव में भी लोग अब झंडे तो खरीद ही सकते हैं, लेकिन झंडे की इम्पोर्टेंस और क्या, झंडे में जिस तरीके से 3 रंगों का, 4 रंगों का, चक्र का भी जो रंग है, उन सभी रंगों की वास्तविकता आज देश में है। देश की सरकारों की गुलाम हो चुकी है मीडिया, जो कि सच्चाई भी नहीं दिखाती है। तो हम तो आज़ादी के जश्न के साथ साथ में एक दुख में भी फंस चुके हैं। एक ऐसा दुख जहाँ पे हम सोचते हैं कि लोगों को सच्चाई परोसी ही नहीं जा रही है, एक अंधेरे में रखा जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं सोचती हूँ कि जिस दिन देश का मीडिया गुलाम हुआ था, उसी दिन देश की आज़ादी ख़त्म हो गई थी। अगर आप, अर्थात देश की केंद्र सरकार देश को सही मायने में आज़ाद समझती है, तो मीडिया को मीडिया की आज़ादी के अकॉर्डिंग जीने दें, ताकि लोग सच्चाई देखते रहें। और हाँ, जो लोग घर घर तिरंगा लगा रहे हैं, ये जब तक लगा रहता है ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें इसे खोल देना चाहिए, देन आप इसे खोल के संभाल के रख सकते हो, दोबारा भी काम आ सकता है। लेकिन
इसका सम्मान करना भी ज़रूरी है। आप लगा दें और फिर भूल जाएं, ऐसा ना हो। और हमारे आसपास होने वाले अन्याय का विरोध हमेशा करें, चाहे आप किसी भी समुदाय से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी संगठन से हो। देश में हर प्रकार के संगठन, धर्म और पार्टी के झंडे हमारे तिरंगे झंडे से कम होने चाहिए। तिरंगा सबसे महान है और उसकी जगह भी ऊंची होनी चाहिए। अगर आप किसी और प्रकार के झंडे को लगाते हैं तो आपको उस झंडे से बड़ा तिरंगा लगाना चाहिए। जैसे कि आदिवासियों का जब आदिवासी दिवस 2022 मनाया गया तो आदिवासियों ने एक बहुत अच्छा संदेश लोगों को दिया। वो ये था कि हर प्रकार के जुलूस, छोटे से छोटे गांव से लगा करके बड़े से बड़े शहर, अगर उनके पास उनके संगठनों का, उनके विचारधाराओं का या उनकी एकता से संबंधित कोई झंडा था तो अनिवार्य रूप से उन झंडों के बीच में तिरंगा भी था। उन्होंने तिरंगा को उतना ही सम्मान दिया जितना कि अन्य झंडों को दिया। तो हम आदिवासी समाज से सीख सकते हैं कि हम कैसे अपने संगठनों और धर्म और पार्टियों के झंडे को तिरंगे से छोटा समझें और तिरंगे को सम्मान दें, क्योंकि तिरंगे से बड़ा कोई और झंडा इस देश के लिए हो ही नहीं सकता। तो सभी को जोहार, सभी को आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने की शुभकामनाएं। सभी ये 15 अगस्त अच्छे से मनाएं। हम हमारी आज़ादी के साथ साथ सामने वाले की आज़ादी का भी ख्याल रखें। जय जोहार, जय आदिवासी।